केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। वाई वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, हमें क्यों ज़रूरत पड़े एलिमेंट को क्लासीफाई करने की। वाई, लेट मी इंट्रोड्यूस periodic table. It classify all the no element in accordance with these property in such a manner that element with similar property are grouped together in the same vertical column, and element with dissimilar property are separated from one to another. पहली तो बात यह है कि हमें एलिमेंट्स के बारे में जानने के लिए, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए, उसकी ग्रुप जानने के लिए, और तीसरी है कि वर्टिकल कॉलम के एलिमेंट को क्या कहते हैं, किससे सिमिलर होती है, ये सब प्रॉपर्टी होती हैं, और इसको अलग अलग करने के लिए इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की एलिमेंट के। अब उसमें पहले पढ़ लेते हैं डॉर्बिनियस लॉ ऑफ ट्राइड। ये तो हम जानते ट्राइड यानी थ्री एलिमेंट। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. He also noticed that atomic mass of central atom was merely arithmetic mean of other 2 element. He identified some group. उन्होंने कुछ ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जिसके 3 एलिमेंट, जिसके 2 हैविंग सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है। और उन्होंने नोटिस किया कि एटॉमिक मास के ऑन द एटॉमिक मास सेंट्रल एटम की फर्स्ट और थर्ड की जो मीन है, बीच वाली फर्स्ट वाले, उसके बराबर आते हैं तीसरे एलिमेंट को एटम के मास। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो, पहला लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, एटॉमिक मास 7, 23, 39। इसको निकालते कैसे, फर्स्ट 7 प्लस 39 अपॉन 2 काट कर देख लेना, 23 आएगी। काट तो लोगे ना यार। 40 प्लस 137 अपॉन 2 कट कर लेना। 355 प्लस 127 अपॉन 2 काट लोगे, यही आएगी बीच वाली। अब बात फंसी है कि इसको याद कैसे करें, तो इसका कुछ निमाइक्स है, लिख लेता हूँ थोड़ा 2 मिनट में। CDI के पास सबसे सस्ती लिपस्टिक है। ये मेरी नोमोनिक्स है। C कैल्शियम, B ब्रोमीन, बेरियम, I आयोडीन के पास, P पोटेशियम। जो बड़े वर्ड में लिखे उसका मतलब है, और छोटे वाले का कोई मतलब नहीं है। पोटेशियम के पास सबसे सस्ती लिपस्टिक L लिथियम, I आयोडीन, पोटेशियम, S स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, कैल्शियम, Ca। ये याद करने की नुमाइक्स है, ऐसे याद कर सकते हो। वैसे कम पूछे जाते हैं, याद कर लो तो कोई बात नहीं जी। अब सेकंड इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेट 8। ऑक्टेट 8, न्यूलैंड अरेंज लाइटर एलिमेंट in the increasing order of this atomic weight and noted that every
Eighth element has property similar to the first element. This law has seems to be true only for element up to calcium. ये जो रूल थी सभी एलिमेंट्स को स्टडी नहीं कर पाए थे, सिर्फ कैल्शियम तक, इसलिए मतलब हम लोग पढ़े भी है जिसको कह सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक। एंड सेकेंड टॉपिक इज लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन। इन्होंने भी अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच इनका एक क्या ग्राफ देख लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा और बताता हूँ कुछ पॉइंट इसके बारे में, इस ग्राफ के बारे में। एनसीईआरटी से लिया गया, या मैंने नहीं बनाया। पहला, बॉटम ऑफ द पीक, टॉप ऑफ द पीक, पीक occupied by alkali metal, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबियम, कैल्शियम। एंड सेकेंड, decreasing of the element occupied by alkaline earth metal. And third one is 1 2 3 decrease, sorry हाँ, डिक्रीजिंग का डिसेंडिंग का और इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द curve occupied by halogens, ये वाले। And fourth one is bottom of the curve occupied by transitive metals, ये वाले नीचे वाले, एल्युमिनियम, कॉपर, कोबाल्ट, नेबेरियम। देख लो, समझ में आ गया? मैं तो फिर से बता दूंगा, और क्या दिक्कत है। अब मेंडलीव की क्लासिफिकेशन, कुछ पॉइंट्स। कंसिस्टेंट ऑफ ओनली 63 एलिमेंट्स, inert gas were not included as they were not discovered at that time. 63 एलिमेंट, उस समय एक सबसे बड़ी खोज थी। इनर्ट गैस उस समय डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ था, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, इसलिए इसमें मतलब इसका पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया, वैसे आता भी नहीं यार। एंड सेकेंड पॉइंट, देयर एलिमेंट वेयर अरेंज इन सेवन हॉरिजॉन्टल रो को कहा पीरियड, एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स को कहा ग्रुप। उन्होंने उनकी कुछ प्रिडिक्शन थी जो कि
जहाँ उनके पीरियोडिक टेबल में ठीक थी। जैसे एल्युमिनियम के नीचे होता है गैलियम, इसको कहा एक्का एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। बोरॉन के नीचे आया सियम, इसको कहा एक्का बोरॉन। सिलिकॉन के नीचे आया टोलोरियम। सिलिकॉन के नीचे टोलोरियम कहाँ से? एमएन के नीचे टोलोरियम आया, एमएन टी टोलोरियम, एमएन के नीचे आया टोलोरियम। सिलिकॉन के नीचे आया क्या? सिलिकॉन के नीचे आता जर्मेनियम, टीसी टेक्नीशियम, नहीं टेलोरियम। सिलिकॉन के नीचे आता जर्मेनियम, जीए। इसको कहा इक्का सिलिकॉन, इसको इक्का मैंगनीज। बस यही है। अब उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। देख लो, जो ना समझा पूछ लो, वरना फिर बता दूंगा।